आइए आज हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम क्या है। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है एवं अभिलंब बिंदु क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं परावर्तन क्या है। देखिए, जब कोई सूर्य का प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और टकरा करके मुड़ जाती है और वापस उसी दिशा में चली जाती है तो उसे कहते हैं परावर्तन। फिर से समझिए, जब कोई सूर्य का प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकराती है और मुड़ करके वापस उसी दिशा में चली जाती है तो उसे कहते हैं परावर्तन। अब जानते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो देखिए, ये क्या है, एक कांच का प्लेट है। एक क्या है, एक कांच का प्लेट है जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तल कहते हैं। तो सूर्य से निकली हुई प्रकाश किरण जब इस तल में टकराएगी, इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके मुड़ जाएगी और वापस उसी दिशा में चली जाएगी तो इसे कहते हैं परावर्तन। अब जानते हैं आपतित किरण क्या होता है। देखिए, सूर्य से निकली हुई प्रकाश किरण यानी आने वाली प्रकाश किरण को हम लोग कहेंगे अपनी वाली किरण। सूर्य से निकली प्रकाश किरण को क्या कहेंगे? अपनी वाली किरण। अपनी वाली किरण, किरण क्या है? एक लड़की का नाम है जो अपनी वाली किरण टिक्स के माध्यम से अपनी वाली किरण अभी पराई हुई, अपनी वाली किरण अभी पराई हुई। अपनी वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। अपनी वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और अभी से हो जाएगा अभिलंब बिंदु। अभी से हम लोग बोलेंगे अभिलंब बिंदु और पराई हुई से बोलेंगे परावर्तित किरण। पराई हुई से बोलेंगे परावर्तित किरण। इसीलिए हम बोलें कि अपनी वाली किरण अभी पराई हुई, यानी अपनी वाली किरण को आपतित किरण और अभी से बोलेंगे अभिलंब बिंदु और पराई हुई से बोलेंगे परावर्तित किरण। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब बिंदु। तो अभिलंब बिंदु किसको कहेंगे? देखिए, आने वाली जो प्रकाश किरण है दर्पण के जिस सतह पर टकराएगी उसका जो माध्य बिंदु होगा, यानी माध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, जिस सतह पर पहले टकराई और टकरा करके वापस इधर मुड़ गई तो इसके जो बीच को माध्य बिंदु को बोलेंगे अभिलंब बिंदु। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब बिंदु। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब बिंदु। अभिलंब बिंदु। अभिलंब बिंदु किसको कहेंगे? जो प्रकाश किरण जिस सतह पर टकरा करके वापस मुड़ गई तो उस बिंदु को कहेंगे, उस माध्य बिंदु को कहेंगे अभिलंब बिंदु। ठीक है। और आने वाली प्रकाश किरण को, जिसको हम बोल रहे हैं अपनी वाली किरण, को बोलेंगे आपतित किरण। अपनी वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित, आपतित किरण। अपनी वाली किरण को आपतित किरण और पराई हुई से हो जाएगा परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब बीच का बिंदु को क्या कहेंगे? अभिलंब बिंदु। बीच में कौन है? अभिलंब बिंदु। इस बिंदु को कहेंगे अभिलंब बिंदु। तो देखिए, अपनी वाली किरण को आपतित किरण, अभी से हो जाएगा अभिलंब बिंदु और पराई हुई से हो जाएगा परावर्तित किरण। तो एक सेंटेंस हो जाएगा कि आप अपनी वाली किरण अभी पराई हुई। अपनी वाली किरण अभी पराई हुई, यानी शादी से पहली गर्लफ्रेंड हुआ थी और शादी के बाद पराई हो जाई। शादी के बाद तो पराई ना हो जाती है। तो अपनी वाली किरण अभी पराई हुई। अपनी वाली किरण को आपतित किरण, अभी से हो जाएगा अभिलंब बिंदु और पराई हुई से याद रखेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब बिंदु किस पर बैठा है? इस कांच के पलटुआ में बैठा है। इस कांच के पलटुआ में बैठा है। कांच का पलटुआ मतलब तल में बैठा है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु तीनों का तीनों इसी तल में बैठल हैं। इसी तल में बैठल है। तो हम लोग बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अब जानिए कि आपतन कोण क्या होता है। देखिए,
ये क्या है, ये एक आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब बिंदु है। तो आपतित किरण और अभिलंब बिंदु के बीच के जो कोण बनती है इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब बिंदु के बीच का जो कोण बनती है उसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। और उसके बाद देखिए उस पार वाला कोण क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु के बीच जो इस पार का जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। देखिए फिर समझिए, आपतित किरण और अभिलंब बिंदु के बीच के कोण को कहेंगे आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु के बीच के कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, और एक बात समझिए कि आपतन कोण जो होता है, परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होगा, यानी ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, यानी हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ठीक है, अब जान लीजिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बोलेंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। और क्या बोलेंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ठीक है, समझ गए कि परावर्तित किरण किसको कहेंगे, आने वाली किरण यानी अपनी वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा करके जो वापस मुड़ जाती है और मुड़ के वापस उसी दिशा में चली जाती है तो उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो अपनी वाली किरण को आपतित किरण, अभी से हो जाएगा अभिलंब बिंदु, और पराई हुई से बोलेंगे परावर्तित किरण। तो अपनी वाली किरण अभी पराई हुई, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब बिंदु एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जान गए कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। ये सिंपल था। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको दर्पण के पूरा डिटेल्स के बारे में बताएंगे। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।